प्रिय आत्मन, आज हम रामकृष्ण परमहंस के परमहंस रूप की यात्रा का आनंद लेंगे। परमहंस का अर्थ होता है जो विरक्त हो चुका हो, जो अतिरेक अवस्था को उपलब्ध हो चुका हो, जिसका अंदर और बाहर एक हो गया हो, जिसकी लो सतत है उसके साथ एकाकार कर गई हो, जिसे कोई पद की, नाम की, प्रतिष्ठा की कोई चाहत ना हो। हंसों में श्रेष्ठ परमहंस निसंदेह परमहंस जी की भक्ति, वैराग्य, करुणा से भरा हुआ हृदय, उनकी उपासनाएं, उनका सहज जीवन, ये सब योग्यता हमें ईश्वर के पास कर देता है। और इस बात को ख्याल में रख लेना, ईश्वर को वो ही उपलब्ध हो सकता है, ईश्वर को वो ही पा सकता है जिसने अपने आप को पाया हुआ हो, जो अहंकार से दूर, जो इस संसार की छद्म माया से जिसने छिन्न भिन्न कर दिया हो, ऐसा बिरला ही ईश्वर को पा सकता है। और उनकी पहुंच इतनी ऊंची हो गई कि जब वो मां काली को पुकार लगाते, उन्हें काली का दर्शन हो जाता था। ये अद्वितीय अप्रतिम बात है। सहज से ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी को सहज में मां दुलार करती थी। क्यों ना हो, जब पवित्र आत्मा जीव बन जाता है तो संपूर्ण प्रकृति उस जीव पे अपने अनंत वात्सल्य की बरखा कर देती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी अपनी मौज में रहते और नित्य प्रतिनित्य अपने होने में मां के साथ अपने जीवन के अंदर आध्यात्म की अगम्य यात्रा के शिखर तक पहुंच गए थे। एक दिन एक युवा परमहंस जी के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आपको मां काली दर्शन देती है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी मिलना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और युवक की आंख में देख करके बोले, ठीक से निर्णय कर लेना, मां काली से मिलना है। युवक ने कहा, मेरी बहुत इच्छा है, मेरी उत्कंठा है कि मैं काली का दर्शन करना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इतनी सी बात, जरूर मैं तुम्हें मिला दूंगा। अब की बार जब काली मेरे यहां आएगी तो मैं तेरे यहां भेज दूंगा, लेकिन पहले तू ये बता, तेरा पता कहां है, मैं मां काली को कहां भेजूंगा। युवक ने पेन निकाला, एक कागज के अंदर अपना पता लिख दिया। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, प्रिय, मैंने तेरा पता पूछा है, तूने तो अपने मकान का पता दे दिया। युवक ने फिर दूसरा कागज निकाला और अपने ऑफिस का एड्रेस लिख के दे दिया। रामकृष्ण फिर मुस्कुराए, कहा, यह तो तेरा ऑफिस का पता है। युवक तो अवाक रह गया। उसने कहा, यदि ये ऑफिस और घर का पता है तो ये मैं आपके सामने खड़ा हूं। विस्मित मुस्कान से परमहंस जी ने कहा, यह तो तेरा शरीर है। अब तो वो अवाक रह गया, हतप्रत रह गया, आश्चर्यचकित रह गया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी अगम्य वाणी की सूत्र को समझ नहीं पा रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, यदि भगवत्ता को उपलब्ध होना हो, यदि ईश्वर दर्शन करना हो या विपुल परमात्मा का दर्शन करना हो, तो सबसे पहले अपनी खोज करो, अपना पता ढूंढो। क्योंकि जहां तुम रहते हो वो तुम्हारा स्थायी पता नहीं है।
जहां तुम निवास करते हो वो एक धर्मशाला है, वो एक सराय है। वहां थोड़े दिन रहने के बाद फिर लौटना है। इसलिए जिस धाम से तुम आते हो, जिस जगह से तुम्हारा संबंध है, जो तुम्हारा मूल है, जब तुम अपने मूल में रहना आरंभ करोगे तभी भगवत्ता का दर्शन हो सकेगा। और हमारा मूल क्या है? हम अपने अंदर ही रमण करते हैं, हम अपनी चेतनता के अंदर रमण करते हैं, लेकिन हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। हम अपने होने को ही नहीं समझ पाते, और हम इस माया में इतनी आगे निकल गए कि जो हमारा मूल था, हम मनुष्य भी नहीं बन पाए। हम हिंदू बन गए, हम मुसलमान बन गए, हम सिख बन गए, हम जैन बन गए, हम बनते चले गए। हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम संत बन गए। जब तक तुम बनते रहोगे तब तक तुम उपलब्ध नहीं हो सकते। जब तक जो तुम हो, जिस दिन तुम बन जाओगे जो तुम हो, फिर वो विपुल परमात्मा, वो ईश्वर शक्ति फिर दूर नहीं। इसलिए अपने को खोजो, अपने को ढूंढो, शांत भाव से चिंतन करो। ये पद प्रतिष्ठाओं में तुम नहीं हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत गहरी है, तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो अनंत जड़ों को जो सिंचित करने वाली प्रकृति है, परमात्मा है, उससे तुम जुड़े हो। इसलिए साधना, आध्यात्म यात्रा इसी बात का हेतु है कि तुम अपने होने को जान सको। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर खोज रुक जाएगी, फिर ईश्वर ढूंढता हुआ खुद ही तुम्हारे निकट आ जाएगा। फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपने को पाओ, अपने में रहो, अपने को जानो, अपने पे अनुग्रह करो, अपने पे कृपा करो, मौन रहो, क्रोध कम करो, लालसा से दूर रहो। आप देखेंगे जीवन अलौकिक दिव्य होने लगेगा, और दिव्यता में वो दिव्य परमात्मा प्रकट होगा। प्रभु आपकी जय हो।